हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये हमको एक एपी की सीरीज़ गिवन है, इज़ 78। यानी कि इस एपी की सीरीज़ में हमारी कौन सी टर्म 78 होगी। जैसे कि हमें इसमें फर्स्ट टर्म 3 दे रखी है, सेकंड टर्म 8 दे रखी है, तो ये 78 भी कोई सी ना कोई सी टर्म होगी। तो हमें ये फाइंड करना है कि 78 कौन सी टर्म है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम एपी की सीरीज़ लिख लेते हैं कि हमको एपी की सीरीज़ क्या गिवन है। हमें गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। तो हमें ये देखना है कि 78 टर्म हमारी कौन सी टर्म पर, कौन सी पोजीशन पर आता है। तो हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3। अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से हमें फर्स्ट टर्म हमेशा माइनस करना रहता है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है। तो a2 माइनस ए करेंगे। a2 कितना है हमारा 8 एंड a कितना है हमारा 3। तो 8 माइनस 3 हो जाता है हमारा 5। तो हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है 5। और हमें जो 78 टर्म दे रखी है ये हमको ए एन दे रखा है 78। अब हमारा बचा क्या, हमारा सिर्फ बचा है n, जो कि हमें फाइंड करना है कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये हमारी कौन सी टर्म पर आता है। तो चलिए फाइंड करते हैं। अब हमारी सभी वैल्यूज़ आ गई, n की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। तो हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालनी n की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। an की वैल्यू क्या है, an की वैल्यू है हमारी 78 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू है हमारी 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है एंड d की वैल्यू है हमारी 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये 3 इधर हमारा प्लस का है, अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के इधर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब 78 में से 3 जाएंगे तो हमारा बचेगा 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी हमारा n माइनस 1 के साथ जो हमारा 5 है ये मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ 2 बचा, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो हमारी n माइनस 1 की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी 15। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो 15 प्लस 1, ये हमारा इस साइड माइनस 1 था, अगर हमने इसको इज इक्वल्स टू के इधर भेजा है तो ये हमारा प्लस 1 हो जाएगा। तो हमारी n की वैल्यू आ गई 16। अब हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, हैंस 16 टर्म ऑफ द AP इज़ 78। यानी कि जो 78 जो हमारी टर्म है ये हमारी 16th पोजीशन पे है। तो हमें यही फाइंड करना था कि हमारी जो 78 टर्म है वो हमारी कौन सी पोजीशन पे है, यानी कि वो हमारी 16th पोजीशन पे है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो हमें इसमें जो एक हमें AP की सीरीज़ दे रखी है, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है कि हमारी इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हमें AP की सीरीज़ दे रखी है 7, 13, 19 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमको दे रखी है 205। तो इसमें भी हमारा सेम ही फॉर्मूला होगा, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अब हमें a की वैल्यू कितनी दे रखी है इस AP में 7, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे a2 माइनस a। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है 13 एंड फर्स्ट टर्म क्या आती है हमारी 7। तो 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई 6। और हमको लास्ट टर्म भी गिवन है कि हमारी लास्ट टर्म क्या है। तो लास्ट टर्म है हमारी an इज इक्वल्स टू 205। हम an को लास्ट टर्म कहते हैं, इसलिए an की वैल्यू है हमारी 205। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो an की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 205 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, एंड d की वैल्यू कितनी है हमारी 6। तो 205, अब 7 यहाँ पर हमारा प्लस का है, हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। अब 205 में से अब अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 198 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6।
अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा तो हमारा डिवाइड में हो जाएगा, तो 198 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू n-1। अब हम इसको 6 से कट करते हैं तो 6 3 जा 18, 19 में से 18 माइनस हुआ है तो हमारा 1 बचा, और यहाँ पर ये भी 18 हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18। अब n-1 की वैल्यू आ गई हमारी 33 एंड n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34। तो यानी कि हमारी इस एपी में टोटल 34 टर्म्स हैं। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज हैज़ 34 टर्म्स इन इट। तो इस एपी में हमारी टोटल 34 टर्म्स थी। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमको ये एपी की सीरीज गिवन है 18, 15:1/2, 13 एंड सो ऑन -47, यानी कि हमको लास्ट टाइम -47 गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। इसमें भी हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, तो यानी कि हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। an की वैल्यू है हमारी -47 एंड a की वैल्यू है हमारी 18। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो हमको सेकंड टर्म दे रखी है 15 1/2 -18। अब ये वैल्यू हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखी है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। तो 15 2 13 प्लस 1 31/2। तो इसको सॉल्व करके हमारा 31/2 आया -18। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेकर इस d की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 एंड 31 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा -18 2 जा 36। तो हमारी कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आ गई -5/2। अब हमको सारी वैल्यू पता चल चुकी हैं, तो हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो an की वैल्यू हमारी -47 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड d की वैल्यू है हमारी -5/2। तो -47, अभी 18 हमारे यहाँ पर प्लस का है, इस साइड आ जाएगा तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो -47 -18 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अब -47 और -18 ये दोनों हमारे माइनस का है, तो ये हमारे प्लस हो जाएंगे। प्लस होकर आएगा हमारा -65 इज इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाई -5/2। अब ये -5/2 उसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा रेसिप्रोकल होके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -65 मल्टीप्लाई, ये माइनस का है तो माइनस के साथ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -2/5 इज इक्वल्स टू n-1। ये हमारा -5/2 इज इक्वल्स टू के इधर था, हम इसको इज इक्वल्स टू के इधर लेकर आए हैं तो ये हमारा -2/5 बन जाता है। अब हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा हमारा -13 मल्टीप्लाई -2, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं -13 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल्स टू n-1। अब 13 2 जा कितना होता है हमारा 26, और ये हमारा माइनस है तो माइनस और माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 26 इज इक्वल्स टू n-1। अब हमारी n-1 की वैल्यू आ गई 26। अब हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू निकलेगी हमारी 26 + 1, सो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 27। यानी कि ये जो हमारी एपी है, इस एपी में हमारी टोटल 27 टर्म्स हैं। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन सीरीज हैज़ 27 टर्म्स इन इट, यानी कि इस एपी में हमारे टोटल 27 टर्म्स थी। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और साथ में फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।